नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। साथ ही यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वर्ण, वर्ण का स्वरूप। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि अ मायने होता है नहीं, अ मायने नहीं और क्षर मायने नष्ट करना। जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता वह कहलाता है अक्षर, और अक्षर मायने होता है वर्ण। तो वर्ण का जो स्वरूप है वो कैसे दिखता है, ये सारा चीज हम आज देखेंगे। इन्हें कैसे लिखा जाता है। वर्ण अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, अर्थात वर्ण को और हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। वही क्या कहलाता है? मूल ध्वनि कहलाता है, मूल उच्चारण कहलाता है। जैसे अ, ई, उ, री आदि ये और भी हैं, यही मूल वर्ण हैं। जैसे देखिए पानी, पानी जो है मूल ध्वनि नहीं है, क्योंकि पानी को हम और खंड खंड कर सकते हैं। जैसे पानी को हम पा, धन, नी दो खंडों में बांट सकते हैं, जबकि इन्हें भी हम और खंडों में बांट सकते हैं, प, धन, आ। और न को भी हम दो खंडों में बांट सकते हैं, न, धन, ई। इस प्रकार ये जो है ये मूल ध्वनि है, इसका हम और छोटे छोटे टुकड़ा नहीं कर सकते, इसलिए ये मूल ध्वनि है। यह मूल ध्वनि न होकर के मूल ध्वनि से बना हुआ एक शब्द है। मूल ध्वनियों के योग से शब्द बनता है, शब्दों के योग से वाक्य बनता है, और वाक्यों के योग से रचना बनता है। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। इन 52 वर्णों को हमारे हिंदी ज्ञाताओं ने अलग अलग बांटा हुआ है। साधारणतः हम छोटे कक्षाओं में स्वर और व्यंजन बस दो ही चीज़ों में बांट कर पढ़ते हैं, परंतु हिंदी व्याकरण की मूल जो परिपाटी है उसके आधार पर स्वर और व्यंजन या अन्य चीज़ों को किस प्रकार अलग अलग बांटा गया है, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर, स्वर क्या चीज़ है? स्वर जो हमारे मुख से बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध के निकलता है, वह चीज कहलाता है स्वर। स्वर जिस प्रकार जंगल में शेर अकेला निकलता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ता, उसी प्रकार हमारे मुख से निकलने के लिए स्वर को किसी और चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि व्यंजन, व्यंजन बगैर स्वर का उच्चारण नहीं होता। यदि हम जैसे ये प लिखे हैं, तो प, ये जो प है इसमें स्वर मिला हुआ है, इसे हम यदि विच्छेद करेंगे तो ये इस प्रकार से अलग होगा। तो ये जो हलंत है, यदि किसी भी व्यंजन से स्वर को अलग कर दिया जाता है तो उसके स्थान पर हमें इस प्रकार से हलंत का चिन्ह लगाना पड़ता है। अयोगवाह, अयोगवाह किसको बोलेंगे? अयोगवाह भी एक प्रकार से व्यंजन ही है। तो देखिए अयोगवाह, अ माने नहीं, योग माने जुड़ना, और वाह माने धारा की तरह प्रवाहित होना। नहीं जुड़ता है फिर भी प्रवाहित होता है, उसे कहते हैं हम अयोगवाह। देखिए सबको अलग अलग बांट दिया गया है। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से स्वरों की संख्या 11 होती है। हम छोटे कक्षाओं में अं और अह को भी मिला करके पढ़ते हैं। वो स्वर न होकर के एक प्रकार से अयोगवाह है, जिसे व्यंजन के अंतर्गत जोड़ा जाता है। देखिए अंग जिसे हम अनुस्वार कहते हैं और ये उसका चिन्ह है। अह जिसे हम विसर्ग कहते हैं और ये अह का चिन्ह है। इसका उपयोग ह के उच्चारण के तौर पर होता है। साधारणतः संस्कृत में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसकी संख्या जो होती है वह 2 होती है। इसके बाद में है व्यंजन। व्यंजन की संख्या व्याकरण अनुसार मूल रूप से 33 होता है। याद रखिएगा, स्वर की संख्या 11 होती है और मूल रूप से व्यंजन की संख्या 33 होता है। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंगा ये कहलाता है क वर्ग। च, छ, ज, झ, ञ ये कहलाता है च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ड़ ये कहलाता है ट वर्ग।
त, थ, द, ध, न, ये कहलाता है त वर्ग, और प, फ, ब, भ, म, ये कहलाता है प वर्ग। इस प्रकार से इसे 5-5 में बांटा गया है। ये क वर्ग कहलाता है, ये ट वर्ग, ये प वर्ग, ये च वर्ग और ये त वर्ग। इस प्रकार इसकी जो कुल वर्णों की संख्या है वह है 25, अर्थात वर्गों की संख्या कितनी होती है तो 25 होता है। इनमें देखिए कहीं पर भी किसी भी वर्ण पर हलंत का चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब इस पर स्वर का योग है। इसका मतलब स्व व्यंजन जो है अकेला नहीं है, व्यंजन के साथ स्वर का भी योग है। मतलब जंगल पर जैसे मैंने शेर का उदाहरण दिया, तो जो व्यक्ति डरता है वो अपने साथ किसी सहयोगी को ले जाता है, इसी प्रकार ये जो व्यंजन है वो अपने साथ हमेशा स्वर को लिए रहता है। जब स्वर को व्यंजन से निकाल दिया जाता है तो उसके स्थान पर हल का चिन्ह लगाया जाता है। अब देखिए अंतःस्थ, अंतःस्थ की संख्या 4 होती है, य, र, ल और व, ये है अंतःस्थ। अंतःस्थ जो है हमारे अंदर से आता है, ये 4 वर्ण य, र, ल और व। उष्म, उष्म व्यंजन उसको बोलते हैं जिसको बोलने से मुख से सीटी जैसी आवाज निकलती है, हल्का आवाज जो है सीटी जैसा उत्पन्न होता है। जैसे देखिए स, श, स, ह। साधारणतः बच्चे बोलने में तीनों का उच्चारण एक तरीका से करते हैं, सा, स, सा, जबकि ये केवल इसका उच्चारण है। इसका उच्चारण श, इसका उच्चारण श, इसका उच्चारण स, सिंपल सा उच्चारण इसका होता है। इन तीनों का अलग अलग उच्चारण स्थान है। इसको बोलने से और इस स को बोलने से, इस स को बोलने से, तीनों का जो उच्चारण स्थान है वो हमारे मुख के अलग अलग अंगों से स्पर्श होता है। जैसे देखिए क, ख, ग, घ, अंग, इन वर्णों को बोलने से ये वर्ण का उच्चारण हमारे कंठ, कंठ माने गला, गर्दन, इनको बोलने से ये जो वर्ण है वो हमारे यहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है, इसलिए इसे कंठ वर्ग बोलते हैं ना। अब देखिए इसकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इन्हीं को मिला करके कुल कितना होता है, 33 वर्ण जो है व्यंजनों की संख्याएं होती है। इसे आप कंपटीशन एग्जाम के लिए भी याद रखिए। इसके बाद में संयुक्त, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, छत्री का छ, त्रिशूल का त्र, ज्ञानी का ज्ञा, श्रमिक का श्रम, अर्थात संयुक्त वर्णों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। तो ये जो संयुक्त वर्ण है, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, तो ये किन किन चीजों से मिलकर के जुड़ा हुआ है, तो ये स्वरों के मेल से नहीं, ये व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। जैसे देखिए छत्री का छ, छत्री का छ किन व्यंजनों के योग से बना है, तो ये बना है क और स। ये याद रखने में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, पर इसका सबसे सरल विधि है कि छत्री के छ को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं। छत्री के छ को अंग्रेजी में लिखा जाता है KSH। यहाँ से आप उसको याद रखिए, क से के और स से SH। आपको पता है कि संकर का सा और षटकोट के सा का उच्चारण SH होता है। इस प्रकार से आप जान सकते हो कि छत्री का छ किससे मिलकर के बना है, क और स से। यही विधि आप त्रिशूल की तरह पर याद रख सकते हैं, त का ती और र का आर। इसी प्रकार ज्ञानी के ज्ञ का जी और वाई, श्रमिक के सर का भी आप इसी विधि से याद रखिए। इसके बाद में है द्विगुण, द्वि मतलब दो और गुण मतलब विशेषता, जिसमें 2 विशेषताएं पाई जाती है वह द्विगुण कहलाता है। जैसे कि ढ़ और ईड़ा, इसकी संख्या होती है 2। यहाँ पर देखिए एक है ये और दूसरा, इसमें दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, इसके नीचे में बिंदी नहीं है और इसके नीचे पर बिंदी है। छत्तीसगढ़ लिखते हैं या सड़क लिखते हैं तो इनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ये 2 प्रकार के गुण को समाहित किए हुआ है, इसलिए इसे द्विगुण के तौर पर जोड़ा जाता है। इसलिए इसे मूल व्यंजन की संख्या पर गिनती नहीं की जाती है। अब देखिए ये जो है, ये और ये अधिकांशतः जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, यही 5 वर्ण अंग की मात्रा के तौर पर बनता है। जैसे गंगा, गंगा, तो ये
अंग की मात्रा किसका है? ग के अंतिम में ए। इसका मतलब ये जो अंग की मात्रा है वो अंगा का है। अब लिखेंगे जैसे कि डंडा, डंडा, तो ये ड किस में है? इसमें है। इसका मतलब अंग की मात्रा किसका है? आधा रा है। इसी प्रकार से खंभा लिखते हैं। मान लेते हैं हम खंभा लिखते हैं, खंभा, तो भ किस पर है? प वर्ग पर है। प फ ब भ, तो भ के अंतिम पर क्या है? म, तो भ के अंतिम पर म। इसका मतलब ये अंग की मात्रा किसका बना हुआ है? आधा म। इस प्रकार आप याद रखिए कि किसी भी शब्द में जो अंग की मात्रा बनता है वो कौन सा है? अंगा है, ड़ है, म है, य है या फिर न है। ये याद आप रख सकते हैं। यहीं से इसकी विधि निकलती है। इसके बाद यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार से कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगा। धन्यवाद।